Gurudev students, today we discuss exercise 8.1 question number 6 NCERT. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. In this case, suppose this one is a right angle triangle, this one A, B and C. So in this case here given angle A and angle B are acute angles, this one and this one. So in this case cos A equals to cos B. It is a given that cos A equals to cos B. तो cos A means what? हमने बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. दिस वन इज अ साइन cos और ये tan. तो cos क्या होता है b by h. Means here b by h and here also b by h. b means base, h means hypotenuse. Suppose cos a जब ले रहे हैं तो this one is a perpendicular for this and जब cos b ले रहे हैं तो this one is a perpendicular. ये ध्यान देना. सपोज cos a है पहले तो cos a के लिए बेस क्या होगा AC एंड हाइपोटेनियस बोथ आर सेम, बोथ द केसेस में सेम हो रहा. तो इस केस में क्या हो रहा cos A इक्वल टू cos B. इट इज ए गिवन. cos A मींस दिस. अगर इसके लिए बेस यूज कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका बेस क्या मिल रहा है अपने को AC, हाइपोटेनियस बोथ द केसेस में AB एंड cos B. जब ये लिया तो बेस क्या मिल रहा है BC एंड हाइपोटेनियस क्या मिल रहा है AB. So here AC upon AB and BC upon AB. So AB and AB are cancelled. So AC equals to BC. Means both sides are equal. It means triangle ABC is a isosceles triangle. Isosceles triangle. So angle A equals to angle B. अगर isosceles triangle है इसका मतलब क्या होगा दो साइड्स इक्वल हैं इसके, ये और ये इक्वल साइड हैं. तो इक्वल साइड में मतलब इस फ्रंट की एंगल भी क्या होगी इक्वल होगी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. If 3 cot A equals to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A. ये चेक कर रहा है इस इक्वल है और नॉट, ये बोल पा. सो हियर 3 cot A equals to 4. So cot A equals to 4 by 3. Suppose this time. Means in this case ratio of cos cot क्या होता है, अगेन मैं लिख रहा हूं so this one is a cot or this one is a tan, this one sin, this one cos, this one cosec, sec और ये cot. cot क्या होता है b by p. तो b by p अगर हो रहा है ये cot, तो cot A equals to b by p. It means in this case suppose एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया हमने A, B and C. P is a right angle. In this case cot A, अगर cot A इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है. तो cot A ये एंगल, तो बेस मीन्स दिस AB, it is equals to 4 by
इट इज इक्वल टू 4/3 ऐसा। तो 4 मीन्स क्या मिल रहा है? बेस। तो बेस मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है? ए बी इक्वल टू 4K सपोज कर लिए क्योंकि रेशियोज। एंड सेकेंड परपेंडिकुलर मीन्स बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या ले रहे हैं अपन? 3K। बी सी 3K ऐसा ले लिया अपन 3K। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? दिस वन H, दिस वन B, दिस वन P। सो H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ए बी कितना गिवन है? 4K एंड बी सी कितना गिवन है? 3K। इट इज अ गिवन। सो H स्क्वायर इक्वल्स टू P मीन्स 3K होल स्क्वायर प्लस 4K होल स्क्वायर। So it is equals to 9K square plus 16K square. So H square equals to 25K square. So H equals to 5K. ये मिल गया अपने को 5K। अब ये मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रूफ ये करना था। दिस वन इक्वल्स टू दिस। फर्स्टली हमें क्या चाहिए? tan A चाहिए, cos A चाहिए, sin A चाहिए। तीन चीजें। तो पहले अपन tan A की बात कर रहे हैं या tan A ही ले लेते हैं। tan A का जो रेशियोज है यहाँ पर tan A में क्या मिल रहा है? दिस वन P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? इसके अकॉर्डिंग 3/4 3K अपॉन 4K। सो इट इज इक्वल टू 3/4 10 sin A इक्वल्स टू P अपॉन H perpendicular upon hypotenuse। perpendicular is 3K, hypotenuse 5K, so 3K upon 5K, so it is equals to 3/5। K and K cancel here, 4 and 4, K and K cancel। Then next one is cos A। cos A becomes B upon H, base upon hypotenuse। So base is here 4K upon hypotenuse 5K। So it is equals to 4/5 मीन्स ये 3 पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद LHS एंड RHS ले रहे हैं अपन। ये जो आंसर दिया होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। डायरेक्टली हमने LHS RHS दोनों एक साथ ले दिया। अब यहाँ पर इसकी क्या करते हैं अपन? वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो tan ए 3/4 तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू cos A मीन्स 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर में 3/5 होल स्क्वायर 5 होल स्क्वायर। सो दिस वन इज 1 माइनस 9/16 divided by 1 plus 9/16। It is equals to here 16/25 minus 9/25। So this one taking LCM, so 16 minus 9 upon 16, and second one is 16 plus 9 upon 16। 16 cancel, so 16 minus 9, 16 minus 9। Here again both the cases में 9 में 60 मीन्स 7 अपॉन, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 25। 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस कर दें अपन तो 7 अपॉन 25। इट इज ऑल्सो 7 अपॉन, ये भी 7 अपॉन 25 मिलता है और ये भी 7 अपॉन 25। सो हेंस प्रूफ। तो
इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलेंगे तो ये जो रिजल्ट है, जो भी गिवन रिजल्ट है, पहले अपन ये चेक करते हैं कि इसमें किस किस की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे tan भी चाहिए, cos भी चाहिए और sin भी चाहिए। पहले क्या करें अपन, sin cos tan की वैल्यू फाइंड कर लें और इसके बाद डायरेक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और सुनना, यहाँ पर सपोज में क्या, जनरली ये रेशोज होते हैं 4/3 मीन्स ये 8/6 भी हो सकता है, 12/9 भी हो सकता है, इस टाइप के भी केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमने के लगाया। के नहीं भी लगा तो 4 और 3 लेते हैं तो भी मिल सॉल्व हो जाते। बहुत से बुक में तो मैं डायरेक्टली यही 4 ले लिया, बेस को परपेंडिकुलर 3 को ले लिया और डायरेक्टली क्या किया, एच फाइंड कर लिया पाइथागोरस से, तो भी हो जाता। बट के लेना चाहिए, क्योंकि के लेने से ये मिल रहा अपने को यहाँ पर एच रूट ओवर क्या मिल रहा है, 25k²। तो ये जो के लेने से मतलब ये होता है कि रेशोज हैं, ये रेशोज अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि 1/2 और 1/2 लिख दो, चाहे 2/4 लिख दो या 4/8 लिख दो, सभी की वैल्यू क्या होती है, एक ही रहती है। इसलिए रेशो में क्या करते हैं अपन, रेशो जब गिवन हो तो उसको के थ्रू के ले लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। Here question number 10. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Then determine the value of sin P, cos P and tan P. Firstly, here given part, given that PR plus QR equals to 25 centimeter. And second one, suppose this one is a equation number first use कर लिया, and PQ equals to 5 centimeter. And triangle PQR is a right angle triangle. PQR, it means this, and right angle at Q means suppose this PQR, so Q is a right angle. In this case, suppose by using Pythagoras थ्योरम क्या मिलेगा यहाँ पर, PR स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PQ प्लस QR स्क्वायर। बट हियर PQ इज गिवन, PQ कितना दिया अपने पास 5, ये दोनों हमें चाहिए इस केस में। तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, ये हो जाएगा PR माइनस QR इक्वल्स टू PQ, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। अब इस केस में क्या हो रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये यूज करते हैं अपन यहाँ पर। सो हियर PR प्लस QR and second one is PR minus QR equals to PQ 5 है, so 5 का स्क्वायर, so PR plus QR it is also given 25, so here 25 into PR minus QR equals to 25, ये हो गया। अब 25 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो PR माइनस QR इक्वल्स टू 25/25, so here PR minus QR equals to 1, it is equation number second। सपोज हम कर रहे हैं ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड अगर अपन करते हैं तो देखना थोड़ा सा क्या होता है, PR plus QR equals to 25 and PR
माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। सो वो कैंसिल, एडिंग कर रहे हैं हम दोनों। 2 टाइम्स ऑफ पी आर, 2 टाइम्स ऑफ पी आर इक्वल्स टू 26। सो पी आर equals to 26 by 2, it is means 13 centimeter, means PR भी मिल गया अपने को। from first PR की वैल्यू पुट कर दे अपन। from first PR means 13 plus QR equals to 25, so QR equals to 25 minus 13, it is equals to 12, means QR भी मिल गया अपने को, PR भी मिल गया। तो QR कितना है 12 and PR 13, 12 this one 5 this one 30 centimeter. So find, determine the value of sin P, cos P and tan P. Firstly तो sin P, sin क्या होता है perpendicular upon hypotenuse. So in this case sin P अगर यूज कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये 12, इट इज अ परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मीन्स 12 by 13। सेकेंड cos P, इट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस मीन्स बेस क्या मिल रहा है 5 और हाइपोटेनियस 13, तो 5 by 13। एंड tan P, tan P भी cos sin P, cos P एंड tan P। tan P क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई B। तो P बाई B के केस में ये हमेशा जब कभी कॉपी में सॉल्व करो तो इसको हमेशा लिखा करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है हमें पूरा उसका याद आ जाता है कि क्या होता है। तो P बाई B हो गया। अब P बाई परपेंडिकुलर कितना उसका 12 और बेस कितना है 5। तो इस टाइप से जब ये क्वेश्चंस करते हैं बड़े क्वेश्चंस, तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना होता है।